जय हिंद। आपका फिर से एक बार लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखेंगे। किस प्रकार राजनीतिक प्रशासन करने वाले लोगों का चुनाव होता था, प्रशासन में कौन कौन शामिल होते थे, किस प्रकार वहाँ पर राजनीति की जाती थी, या कहेंगे वहाँ पर किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी, और उसको चुनाव कैसे प्रकार हुआ, कैसे हमारी राजनीति आगे बढ़ती है उस समय से। इस ये हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 27 है। इससे पहले हमने 26 सीरीजें कंप्लीट कर ली है, और ये हमारा जो वैदिक काल पर पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिक ऊपर थे, लेकिन ये हमारा रहेगा आज कि जो वैदिक काल था, या कहेंगे जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता के अंदर राजनीति किस प्रकार की थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। यही आपको कहीं और मिल सकते हैं, है ना, लेकिन वो वहाँ पर मिलेंगे 1 से 2 घंटे में, यहाँ हम बता देंगे आपको 15 मिनट में। फिर मिल, है ना, देखते हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने जैसे ही वैदिक काल का अध्ययन किया तो उनको पता लगा कि हम जो वैदिक जो काल था, इस वैदिक काल के अंदर जो राजनीति थी, इस राजनीति को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। उसकी राजनीति, वैदिक काल की राजनीति को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि हमको 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं उनका। जैसे हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक तो धार्मिक सिद्धांत, क्योंकि ये धर्म पर आधारित हुआ करता था, है ना, कि धर्म पर आधारित है। और दूसरा है कि व्यवहारिक सिद्धांत, जो कि वहाँ के लोगों के व्यवहार पर आधारित है ना। तो ये धार्मिक सिद्धांत और ये हमारा व्यवहारिक सिद्धांत, दोनों को ही देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं व्यवहारिक सिद्धांत को। तो व्यवहारिक सिद्धांत पर मोटे तौर पर देखें तो परिवार हुआ करता था, लोगों का जो एक परिवार होता था वो परिवार हुआ करता था। अब परिवार मिलकर, अनेक परिवार मिलकर एक कुल का निर्माण करता था। एक अनेक परिवार मिलकर एक कुल का निर्माण करते थे, जिसे कि हम खानदान कह सकते हैं उसको। तो एक कुल है ना, जो कुल है, इस कुल का मुखिया होता था। जो कुल था, इस कुल का मुखिया था, इसको कहा जाता था कुल्प। कुल्प कहा जाता था। और अनेक कुल्प, या कहें कि अनेक कुल मिलकर, अनेक कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, है ना। और अनेक कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, और एक ग्राम था, इस ग्राम के जो मुखिया था उसको कहा जाता था ग्रामणी। ग्रामणी, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। और इसके बाद में अनेक ग्राम मिलकर, अनेक ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करते थे। अनेक ग्राम मिलकर मिलकर एक विष का निर्माण करते थे। और विष का जो मुख्य हुआ करता था, या कहें कि विष का जो प्रमुख हुआ करता था, उसको कहा जाता था विषपति। विषपति कहा जाता था। और अनेक विष मिलकर, जो कि प्रशासनिक इकाई हुआ करते थे, अनेक विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। अनेक विष मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। और जो जन का मुखिया था उसको कहा जाता राजन, या जनस्य गोपा, या कहें कि राजा कहा जाता था। लेकिन जैसे यह वैदिक सभ्यता जाती है और दूसरी समयकालीन, उसके बाद में जैसे कि 500 या 600 ईस्वी पूर्व के समय आता है, तो फिर यहाँ पर इन्हीं जन मिलकर जनपद बनते हैं, और जनपद मिलकर महाजनपद बनते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा एक मोटे तौर पर देखा। लेकिन इस मोटे तौर को समझने के लिए, जो ये मोटा तौर था, इस मोटे तौर को समझने के लिए हमको बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, है ना। फिर प्रशासनिक इकाई भी इसके अंदर हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखें कि जो आर्य थे, या कहें कि जो वैदिक कालीन जो लोग थे आरंभ में, हमने कहा कि जो वैदिक सभ्यता थी ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व के मध्य रहती है ना। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहती है। तो इस समय जब आरंभ में वैदिक सभ्यता जब आरंभ होती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, जब वैदिक सभ्यता आरंभ होती है तो वो लोग कबीला के रूप में थे। कबीला मतलब कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाते रहते थे, जिसको हमने कहा आर्य। अब जो आर्य थे ना, इन आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था, या कहेंगे जो प्रमुख कार्य था, ये था पशुपालन। अभी जो ये आर्य लोग थे, ये आर्य लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। अब पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, तो ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे उस समय। कब की बात करें कि जब ये आरंभ होता है, ये वैदिक जो सभ्यता है इसका आरंभ होता है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं। और जो लोग थे, एक कबीलाई लोग थे, या कहीं जो आर्य लोग थे, ये लोग गायों को प्रमुख मानते थे। यह के या कहें कि गायों को इनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण
स्थान था। जैसे कि इन्होंने कहा कि गायों से ही देवताओं का निर्माण हुआ है, या कि देवताओं की उत्पत्ति गायों से हुई है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनके जीवन में गायों का कितना महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब इसके बाद में जैसे ही हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य लिखा गया था, यानी उस समय का ऋग्वेद काल है। तो जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की जैसे ही है ना हम अध्ययन करते तो हमको मिलता है कि ऋग्वेद में एक तो आर्य लोग थे और एक थे अनार्य लोग। अब अनार्य लोग कौन थे? जो आर्य नहीं थे, है ना, जो, और ये आर्य जो कि आए थे मध्य एशिया से, और अनार्य जो कि यहाँ के निवासी हुआ करते थे। तो ये आर्य लोग थे, ये आर्य लोग पशुपालन करते थे। आर्य लोग पशुपालन करते थे, यानी कि पशुओं को पालते थे। और जो अनार्य लोग हैं ये खेती करते थे। आर्य लोग पशुपालन करते थे, अनार्य लोग खेती करते थे। अब ये आर्य आए और अनार्य लोग थे। अब ये तो पशुपालन करते थे, पशुपालन के लिए क्या चाहिए? खेत, जगह चाहिए, जाके वहाँ पर पशुपालन करने के लिए, भाई पशुपालन करने के लिए चरागाह चाहिए, या कहें कि ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को चराया जा सके, ऐसा स्थान चाहिए, है ना। और खेती के लिए ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर खेती की जाए। अब भाई जहाँ पर खेती की जाएगी वहाँ पर पशुपालन चराया नहीं जा सकता, और जहाँ पर पशुपालन किया जाएगा वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, है ना। तो ये कहते थे कि हमको पशुपालन के लिए, हमारे जो पशुओं को चराने के लिए ज़मीन चाहिए, या कहीं आना पशुओं को चराने के लिए इलाका दो, और ये लोग कहते हैं कि हमको खेती करना है। तो इस समय है ना, जो लड़ाई होती थी इनके मध्य लड़ाई होती थी आर्य और अनार्य लोगों के मध्य। लेकिन जो प्रारंभ में लड़ाई होती थी, प्रारंभ में लड़ाइयाँ जमी के लिए नहीं होती थी, बल्कि अपने पशुओं को चराने के लिए ये पशुओं को चराने के लिए ये लड़ाई करते रहते थे। लेकिन ये खेती या अपना जमीन पर नियंत्रण करने के लिए आर्य लोग लड़ाई नहीं करते थे। आरंभ की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब इनके अंदर लड़ाई होने लगी, अब भाई आर्य लोग और अनार्य लोगों के मध्य लड़ाई होने लगी, या कहें कि आर्य लोग जो मूल निवासी थे उनके मध्य लड़ाई होने लगी। अब जब लड़ाई होने लगी तो आर्यों ने क्या किया? आर्यों ने ना, जैसे लड़ाई होने लगी तो आर्यों ने जो अपना एक कबीला था, या कहें कि अपना एक लोगों का समूह था, उस लोगों के समूह था जिसको हमने, है ना, लोगों का समूह था जिसको हमने कहा समिति। उस जो लोगों का समूह था उसमें से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता बना देते थे, या कहें कि अपना नेतृत्व करने वाला बना देते थे। यानी कि इन दोनों के मध्य युद्ध होता था तो ये आर्य लोग अपने में से किसी एक को, है ना, जो कि एक समिति होती थी उसमें से किसी एक को क्या करते थे, किसी एक को नेतृत्वकर्ता बना देते थे कि भाई ये व्यक्ति अब जो ये युद्ध होगा इसका नेतृत्व करेगा। यानी कि अब जो ये नेतृत्वकर्ता होता था, इस नेतृत्वकर्ता के पास पूरी शक्ति आ जाती थी, है ना। जो ये कहता था वही किया जाता था, कि ये कहता था कि किस प्रकार, ये बोलता था कि किस प्रकार युद्ध होगा, कहाँ पर युद्ध होगा, कैसे लड़ा जाएगा, यानी कि ये निर्णय लेने वाला होता था। अब जैसे ही है ना, और ये निर्णयकर्ता जो नेतृत्व करता था इसको आम जनता एक सहमति से और एक समिति के द्वारा चुनाव करती थी। अब ये नेतृत्वकर्ता के द्वारा युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ने के बाद में जब ये युद्ध में जीत जाने के बाद में क्या होता था कि जो धन मिलता था, या कहें कि जो जीतने के बाद जो कुछ मिलता था उसके अंदर से अधिक जो धन है ना, जो कि ये नेतृत्वकर्ता के पास मिलता था, और जो बाकी का जो अन्य जो कबीलाई लोग थे उनको पास मिल जाता था। यानी कहने का मतलब है कि भाई एक नेतृत्वकर्ता का चुनाव आम जनता ने किया, वहाँ की जनता ने। अब जैसे ही चुनाव किया तो युद्ध हुआ, है ना। तो ये नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में युद्ध हुआ। जब ये युद्ध जीत जाते थे तो कुछ इन सभी के मध्य बराबर धन बंट जाता था। लेकिन जो नेतृत्वकर्ता होता था, इस नेतृत्वकर्ता को कुछ अधिक धन भेंट के रूप में दिया जाता था कि भाई तुमने हमको जिताया है इसलिए हम तुमको कुछ अधिक धन दे देते हैं। अब जो भाई ये नेतृत्वकर्ता होता था ना, जो नेतृत्वकर्ता होता था, तो आम जनता किसे चुनेगी? जिसमें कोई गुण होगा, या कहें कि जो लड़ाई करने वाला होगा, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ विशेष गुण होगा। तो जो ये नेतृत्वकर्ता होता था इसके अंदर विशेष गुण पाए जाते थे, या कहें कि ये एक योद्धा टाइप का व्यक्ति हुआ करता था। अब भाई इस नेतृत्वकर्ता में गुण है तभी तो इन लोगों ने चुना। अब ये व्यक्ति, इसी को बार बार चुना जाता था और इसी के नेतृत्व में बार बार युद्ध होते थे और ये बार बार जीतता था। अब ये जैसे ही बार बार जीतता था
तो इसके पास अन्य जो लोग थे, अन्य जो कबीलाई लोग थे, उनकी अपेक्षा इसके पास बार बार ज़्यादा धन आता था। भाई जो लोग हैं, इन लोगों ने इसको एक को चुना, ये व्यक्ति है, ये बार बार नेतृत्वकर्ता चुना जाता था, जिसके कारण जो ये नेतृत्व करता था इसके पास औरों की तुलना में अधिक धन आया। जैसे इनके पास औरों से अधिक धन आया तो ये क्या करने लगा कि लोगों को अपने वश में करने लगा, यानी कि लोग इसकी ओर या अधिक धनवान हो गया, है ना, अधिक धनवान हो गया नेतृत्व करता, तो लोग इसकी ओर अधिक आकर्षित होने लगे, या कहें कि मनोवैचारिक या कहें कि सामाजिक रूप से जो ये नेतृत्व करता अधिक धनवान हो गया और लोगों से ये आगे बढ़ गया आर्थिक रूप से। तो इसने क्या किया, जैसे ही इसके पास धन आया तो इसने जो पहले तो नेतृत्व करता जनता चुनती थी, लेकिन जैसे इसके पास धन बढ़ता है तो ये लोगों को अपने वश में कर लेता है, या कहें कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और फिर अब ये पद है ना नेतृत्वकर्ता का, ये वंशागुणित हो जाता है, यानी कि वंशागुणित मतलब एक व्यक्ति एक जाएगा, उसका बेटा बन जाएगा, फिर वो चल जाएगा, दूसरा उसका बेटा बन जाएगा, यानी कि वंशानुगत हो जाता है। अब ये वंशानुगत होने के बाद में प्रशासन विकास होता है, यानी कि हमने यहाँ तक बताया कि किस प्रकार ये जो नेतृत्व करता था, ये नेतृत्व करता किस प्रकार, एक पहले तो जनता चुनती थी, बाद में ये किस प्रकार वंशानुगत हो जाता है। अब प्रशासनिक विकास किस प्रकार होता है कि प्रशासनिक विकास में अब जैसे ही ये वंशानुगत हो गया तो वंशानुगत किसी एक जो परिवार है उसे का अधिकार हो गया, तो क्या हुआ कि प्रशासनिक विकास में जब जैसे आगे बढ़ा तो 12 रत्न काम को उल्लेख मिलता है, 12 रत्न काम को उल्लेख मिलता है। एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और दूसरा मैत्री ब्राह्मण ग्रंथ में। अब ये 12 रत्न है ना, जो कि प्रशासन के प्रमुख अंग थे, या कहेंगे प्रशासन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो प्रमुख 12 कार्यकर्ता थे प्रशासन के, है ना, वैदिक काल के अंदर जो इसकी हमको जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रेयी साहित्य के अंदर हमको जानकारी मिलती है। अब जो ये 12 प्रशासनिक जो अधिकारी हुआ करते थे, है ना 12 प्रशासनिक हुआ करते रत्नत जिसको कहा गया, तो इसके अंदर जो प्रमुख हुआ करता था उसको कहा जाता था पुरोहित। अब ये पुरोहित है ना, जो कि राजा, जो पुरोहित था, जो राजा था, या कहेंगे जो प्रमुख नेतृत्व करता था, या कहेंगे जो राजा था, इस राजा का सलाहकार होता था पुरोहित। साथ ही में ये पुरोहित हो सकता था राजा का मित्र भी हो सकता था। साथ ही यह जो पुरोहित है ये राजा के साथ युद्ध में भाग भी लिया करता था, है ना। फिर इसके बाद में देखें कि अन्य 12 रत्न में से एक तो पुरोहित हो गया और बाकी के थे रथकार, जो कि रथ का निर्माण करते थे, क्योंकि उस समय रथ जो कि एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था युद्ध का। फिर जो बढ़ई भाई बनाने वाला वही तो रथकार, रथ है ना। फिर ग्रामणी, सेनानी, है ना, विस्पति, भागतु और महर्षि, वर्जपति। अब ये जो थे ये प्रशासन के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, या कहेंगे प्रमुख लोग हुआ करते थे, जो प्रशासन इन्हीं के हाथों में हुआ करता था, जिसको हमने कहा 12 रत्न, जो कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और मैत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में हमको इनकी जानकारी मिलती है। अब एक प्रमुख युद्ध होता है जो कि दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये दशराग युद्ध है ना, जो कि रावी नदी है यहाँ पर होता है, दशराग युद्ध रावी नदी पर होता है, रावी नदी पर। अब रावी नदी पर होता है तो दशराग युद्ध 2 व्यक्तियों के मध्य होता है, जिसका नाम है सुदास और विश्वामित्र। अब यह सुदास है ना, जो कि भरत वंश का एक राजा होता है, सुदास और विश्वामित्र के मध्य युद्ध होता है। अब सुदास है ना अकेला होता है, और विश्वामित्र है ना जो कि 5 आर्य जो लोग थे, 5 आर्य कुल कबीले थे उन, यानी कि भाई जो विश्वामित्र है, सुदास तो अकेला है, साथ ही विश्वामित्र है ना जो कि 5 अनार्य जो आर्य नहीं थे और 5 आर्य जो कि समुदाय के नेताओं के साथ युद्ध करता है ना, युद्ध करता है ना। तो ये तो विश्वामित्र के साथ तो 10 राजा थे, और ये सुदास है ये भरत वंश का राजा था। इन दोनों के मध्य क्या होता है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसके अंदर ये सुदास है यानी कि जो भरत वंश का जो राजा है वो जीत जाता है। और जो ये 5 आर्य थे जो कि विश्वामित्र के साथ युद्ध लड़ रहे थे, जिनका नाम था, एक का नाम था अनु, दूसरे का नाम था दरह, फिर तीसरे का नाम था पुरु, चौथे का नाम था तुरुस और 5वें का नाम था यदु। ये 5 कौन थे, 5 आर्य
कबीले के लोग थे जो कि विश्वामित्र के कबीले के राजा थे, और जो कि विश्वामित्र के साथ सुदास के विपक्ष में युद्ध करने आए थे। लेकिन जीत जाता है सुदास। तो सुदास और ये पुरु मिलकर है ना, सुदास और पुरु जो कि विश्वामित्र के साथ युद्ध करने आया था सुदास से, तो ये सुदास और पुरु मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं जिसका नाम है कुरु, है ना। कुल देखो, कुरु जो कि एक साम्राज्य भी बाद में बनता है, कुरु साम्राज्य, कुरु जहाँ पर महाभारत होती है ना, जिसके उसी संबंधित महाभारत से कुरु। अब यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर व्यवहारिक साहित्य, व्यवहारिक सिद्धांत से यहाँ पर राजनीतिक विकास होता है। अब इसके बाद में एक सिद्धांत और हुआ है जिसका हमारे इतिहासकारों ने कहा कि धार्मिक सिद्धांत। अब ये धार्मिक सिद्धांत है जो कि हमको वैदिक साहित्य में जो धार्मिक जो किताबें हैं या कहें जो धार्मिक साहित्य हैं उनसे हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर एक धार्मिक सिद्धांत के अंदर एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर लिखा गया है कि बार बार जो देवता थे और दानव थे, देवता थे और दानव थे, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ करते थे। किनके मध्य? देवता और दानव के मध्य युद्ध हुआ करते थे। लेकिन हर बार जो कि दानव जीत जाते थे, या कहें कि हर बार राक्षस जीत जाते थे। देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध होता था, हर बार दानव जीत जाते थे। तो इन देवताओं ने सोचा कि भाई हम बार बार क्यों हार जाते हैं। तो इन देवताओं ने एक समिति जानने के लिए कि भाई हम क्यों हार जाते हैं इन दानवों से बार बार। तो देवताओं ने हार का कारण जानने के लिए एक समिति बनाई। अब ये समिति बनाई तो समिति में एक निर्णय लिया गया कि भाई हमारे हार का कारण यह है कि हम जो लड़ते हैं, हम जो दानवों से लड़ते हैं ना, तो हमारे में किसी एक के पास अधिक शक्ति नहीं है, हम सभी के पास बराबर शक्ति है। किसी एक के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो निर्णय ले सके कि किस प्रकार युद्ध होगा। तो जो ये समिति थी देवताओं की, इन देवताओं की समिति थी, इस देवताओं की समिति ने निर्णय लिया कि जो इंद्र है, जिसको फिर देवताओं का राजा कहा गया, जो इंद्र है ना, इस इंद्र को सभी शक्ति दे दी गई और इंद्र को राजा बना दिया गया। तो ये हमारा क्या है कि एक धार्मिक सिद्धांत है जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर है। अब भाई जो धर्म को मानते होंगे, जो धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, वो तो इन पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन अपन बंदे हैं अलग प्रकार के, हम पर इनको कुछ पले नहीं पड़ती है क्या कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन अपन तो है ना जो कि ऑथेंटिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं, इन पर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत बताना आवश्यक था, इसलिए हमने बता दिया। तो इसके बारे में फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। जय हिंद।